नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। एनसीपी नेता नवाब मलिक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन पर जिस तरीके से तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप वो लगा रहे हैं, एक के बाद एक, उसको लेकर अब मुंबई पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गिरफ्तार होंगे नवाब मलिक, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक नवाब मलिक के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरीके से वो अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम ये बेबुनियाद और झूठे आरोप मढ़ रहे हैं। इसको लेकर अब आपको बता दें, एक अधिवक्ता धृतिमान जोशी के द्वारा मुंबई पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक, वो जिस तरीके के आरोप समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर एक एजेंसी की जांच को प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये आरोप साफ तौर पर बयां करते हैं कि किस तरीके से जो ड्रग पैडलर हैं, जो ड्रग माफिया हैं, जो ड्रग के सरगना हैं, उन्हें बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं मैदान में उतरी हुई है। तमाम जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक की ओर से मढ़े जा रहे हैं, तो आपको बता दें, मुंबई पुलिस के सामने ये शिकायत दर्ज कराई गई है। ऑनलाइन ये शिकायत मुंबई पुलिस को मिली थी, जिसके बाद नवाब मलिक पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में अब उन पर कार्रवाई होगी और जाहिर तौर पर अब देश की जनता भी ये मांग कर रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार जो लगातार महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये लगातार हमने बीते मामलों में देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सत्ता का इस्तेमाल जो है वहां वसूली के लिए किया है, भ्रष्टाचार के लिए किया है, जनता को बेहाल करने के लिए किया है। और अब ये सत्ता का दुरुपयोग दरअसल जिस तरीके से हो रहा है, ड्रग कनेक्शन महाराष्ट्र में गहराया हुआ है। खासतौर पर बॉलीवुड में एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक के बाद एक इस पूरे ड्रग नेक्सस में बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। शाहरुख खान बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, उनका बेटा आर्यन खान फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद है इस पूरे मामले में। लेकिन उसके अलावा भी एनसीबी जो जांच कर रही है, बड़े और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार को ये जो नेक्सस है, जो एनसीबी ध्वस्त करना चाहती है, दरअसल वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो एनसीपी नेता नवाब मलिक की फिलहाल देखने को मिल रही है। जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं, फिर चाहे वो समीर वानखेड़े पर किए गए पर्सनल अटैक हो या फिर उनका बर्थ सर्टिफिकेट जिस तरीके से एडिट कर ये फर्जीवाड़ा नवाब मलिक ने किया और उसके बाद समीर खान को घेरने की कोशिश की गई, उन्हें फंसाने की इस पूरे मामले में उन्होंने साजिश रची। और उसके बाद अब एक और जो फर्जी लेटर नवाब मलिक की ओर से जारी किया गया है, इन सब के बाद अब उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो नवाब मलिक पर ये एफआईआर अधिवक्ता धृतिमान जोशी के माध्यम से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि किस तरीके से एनसीबी की जांच को प्रभावित करना और साथ ही न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186, जो कि लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के वाहन में बाधा डालने, 353 लोक सेवक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल, इसके अलावा धारा 506 और 120 बी यानी आपराधिक साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। इसके तहत उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, ये मांग इस पूरी शिकायत में की गई है। और जाहिर तौर पर ये धाराएं हैं जो नवाब मलिक पर लगेंगी और मुश्किलें नवाब मलिक की इस पूरे मामले में बढ़ेंगी।
और आपको ये बता दें कि जो अधिवक्ता हैं धृतिमान जोशी, उन्होंने पुलिस में जो शिकायत दी है उसमें साफ तौर पर ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया है कि इस तरीके का व्यवहार जो एक मंत्री के द्वारा किया जा रहा है वो युवाओं को गलत दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और चूंकि नवाब मलिक जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरीके से एक अधिकारी को परेशान किया जा रहा है और ड्रग माफियाओं, ड्रग उपभोक्ताओं को ये बचाने की कोशिश हो रही है। उन्हें जिस तरीके का प्रोत्साहन ये लगातार अपने बयानों के जरिए दे रहे हैं वो समाज को एक गलत संदेश दे रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने मांग की है कि नवाब मलिक पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, नवाब मलिक पर केस दर्ज हो, उन पर उनकी गिरफ्तारी हो। ये लगातार अब मांग की जा रही है क्योंकि मंत्री अगर इस तरीके से बाधा डाल रहे हैं, अगर इस तरीके से एक काबिल और होनहार ऑफिसर जो इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने का काम कर रहा है, उनके आधिकारिक जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करने से उन्हें रोका जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार चल रही है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग वहां किया जा रहा है, जो पुलिस मशीनरी है उसका दुरुपयोग भी उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, ये भी अधिवक्ता की ओर से साफ तौर पर बयां किया गया है। तो फिलहाल यही तमाम आरोप हैं जिसको लेकर ये एफआईआर नवाब मलिक पर दर्ज हुई है। और लगातार देश की जनता भी ये मांग कर रही है कि समीर वानखेड़े जिस तरीके से एक काबिल ऑफिसर हैं और क्रूज पर इस पूरे उन्होंने रेड को अंजाम दिया है, किस तरीके से इस पूरे ड्रग रैकेट को खंगालने में वो जुटे हुए हैं। दिन रात मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड की जा रही है, एक के बाद एक ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन नवाब मलिक अपने दामाद को इस पूरे मामले में बचाने के लिए तमाम कार्ड खेल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें नवाब मलिक के जो दामाद हैं उनका जो है ड्रग का कारोबार है, ड्रग केस में वो फंसे थे, एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, कई महीने वो जेल में रहे हैं, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से बचाया जाए, उनके पास से जो ड्रग मिला था उसे दरअसल नवाब मलिक तंबाकू कराते रहे हैं और समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में गलत कार्रवाई कर रहे हैं, नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से तमाम फर्जी दस्तावेज उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। ये नवाब मलिक के अगर ट्विटर अकाउंट पर गौर किया जाए तो जो एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दामाद समीर खान जो एनसीबी की रडार पर हैं उनको लेकर ये तमाम इस तरीके की जो साजिश है वो दरअसल एनसीबी के नेता नवाब मलिक रच रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं वो इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, एक के बाद एक आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार इसी के साथ बेनकाब हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार पूछ रही है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार का इन माफियाओं के साथ क्या साठगांठ है, आखिर इन ड्रग माफियाओं के समर्थन में और बचाव में उद्धव ठाकरे सरकार क्यों उतरी हुई है, ये लगातार उनसे पूछा जा रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग कनेक्शन में एक तरफ एनसीबी की जांच लगातार जारी है, लेकिन अब जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारी को फंसाने की तमाम षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। नवाब मलिक जिस तरीके से झूठ परोस रहे हैं, जिस तरीके से एक अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करने से उन्हें रोका जा रहा है, राज्य पुलिस मशीनरी का उपयोग करने से रोककर आपराधिक बल का इस्तेमाल कर रहा है, ये तमाम जो आरोप हैं ये अधिवक्ता धृतिमान जोशी के द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये न केवल एनसीबी यानी एक केंद्रीय जांच एजेंसी बल्कि मामले की सुनवाई करने वाली न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने और प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की हकीकत क्या है ये हमने बीते कई मामलों में देखा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई पुलिस
और खासतौर पर महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल वहां वसूली और भ्रष्टाचार के लिए किया है। ये एक मामला नहीं है, एंटीलिया विस्फोटक केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से वहां दरअसल वसूली को अंजाम देने के लिए जो क्राइम यूनिट के अधिकारी थे सचिन वाचे, उनका इस्तेमाल किया गया। बार और रेस्टोरेंट से एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने जो वसूली का जरिया निकाला उसके लिए भी मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया गया। तो पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल वहां भ्रष्टाचार और वसूली के लिए किया जा रहा है, ना कि जनता की सेवा के लिए, ना कि जनता के लिए। वहां इस तरीके से ये तानाशाही जो शासन है ये उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। और जिस तरीके से एनसीबी के जो अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, वो इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। उन्हें दरअसल जिस तरीके से धमकी दी जा रही है नौकरी से निकालने की, जेल में डालने की, और इसके बाद कि उन्होंने जो तनख्वाह अभी तक उन्हें मिली है वो तमाम तनख्वाह जो है वो वापस की जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के दम पर ये नौकरी पाई है। उन्होंने दरअसल फर्जीवाड़ा किया है। नवाब मलिक की ओर से ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े और उनका परिवार मुस्लिम था, लेकिन नौकरी पाने के लिए वो दलित बन गए, और किस तरीके से तमाम जो दस्तावेज हैं उसमें एडिटिंग की जा रही है बाकायदा, और तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट है समीर वानखेड़े और उनके परिवार के वो खंगालकर वो दरअसल फोटो सामने रखे जा रहे हैं और झूठे दावे किए जा रहे हैं कि दुबई और मालदीव में जाकर समीर वानखेड़े ने वहां बॉलीवुड हस्तियों से वसूली की है। वसूली का बड़ा आरोप भी उन पर लगाया गया है, और जाहिर तौर पर एनसीबी ही अब समीर वानखेड़े पर जो नवाब मलिक की ओर से ये तमाम फर्जी दस्तावेज शेयर करते हुए आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच जरूर करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। क्योंकि नवाब मलिक के आरोप अगर गलत साबित होते हैं तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। नवाब मलिक भी एनसीबी के रडार पर आ सकते हैं, और अब नवाब मलिक पर ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चूंकि गिरफ्तारी नवाब मलिक की इस पूरे मामले में हो सकती है, जो कि आरोप बढ़े जा रहे हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर ये दलित कार्ड खेला गया है, इसको लेकर भी उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और ये साफ तौर पर समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया है कि वो नवाब मलिक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल नवाब मलिक के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वो झूठे दावे कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ये मुश्किलें बढ़ाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी और उनके एक काबिल ऑफिसर पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस तरीके से बेबुनियाद है, ये तमाम जो दावे हैं एक तरफ झूठे साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद समीर वानखेड़े सामने आकर नवाब मलिक की पोल खोल रहे हैं, तो मुश्किलें नवाब मलिक के लिए बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।